नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो एक एक कह सकते हैं काफ़ी 2 महीने से एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर को देखने को मिला है और अब कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन के साथ-साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट नीचे और नैस्डैक करीब 198 पॉइंट यानी 1% गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। बट जो S&P 500 विक्स है वो इतना जंप नहीं हुआ है, तो हम ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हमें और ज़्यादा कुछ एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने को मिली है। अगर सेलिंग होती एग्रेसिव तो विक्स काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा जंप दिखाई देता। तो ऐसा कोई विक्स जंप नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं अभी भी जो एक पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। बट कह सकते हैं ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मार्केट में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी 22,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट चांसेस वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक कर सकता है। ब्रेक कब कर सकता है? जैसे कि मंथली सीरीज़ में ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मंथली सीरीज़ में अगर आप देखा जाए तो ओनली 3 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे, क्योंकि मंडे हॉलीडे है आई थिंक सो और फ्राइडे हॉलीडे है। तो कायदे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर एक्सपायरियाँ यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर परसों से आपको आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड कोई भी अपसाइड मोमेंट आता है तो उसमें कैसे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो 22,000 है वहाँ पे आप देख सकते हो करीब करीब 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे और पुट पे कितना है 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 22 या 100 की कॉल पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 16 लाख का। इवन ऊपर के लेवल पे क्या है आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट पुट अनवाइंड हुई है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि जो लोग पुट सेल करते हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग की तरफ फोकस करते हैं। बट ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट के लिए ये एक कंफ्यूजिंग स्टेज हो रही है कि मार्केट 22,000 को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। तो जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने ऐसा समझ लिया कि मार्केट 22,000 को तोड़ सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है, तो हम भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलें तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल ये जो ट्रेंड होल्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप इस लो से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचोगे इस तरीके से, ठीक है, जिसको ये होल्ड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसने इसको ब्रेक डाउन दिया हुआ है। बट ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन आएगा कब है, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान में रखना, वो ये है, ये लो। ठीक है, इस लो के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट हो गया तो आप इसको ब्रेक डाउन ही समझिएगा और उसके बाद जो आप टारगेट ले सकते हो वो अराउंड आप 21,750 पहला टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, और 21,750 ब्रेक हुआ तो फिर एक नया स्विंग लो यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक जा सकता है निफ्टी 21,532। इवन अगर मैं बात करूं कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में 21,600 या 550 दिख जाए। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ के लिए प्लान करने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करूंगा इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप चाहो तो इस तरीके से आप ये सारी लाइन हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और ऊपर से चाहो तो आप इस तरीके से, ये एक मूवमेंट हुआ था और यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब आपको सीधा सा चैनल दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। सीधी सी बात ये है कि अगर ये इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर जो हम सोच रहे हैं यानी ब्रेकडाउन हम सोच रहे हैं वो कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, और फिर हम थोड़ा सा लंबा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। 21,700 तक अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद 22,000 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा और वो ब्रेकडाउन हो सकता है एग्रेसिवली 21,700 तक निफ्टी को ले जाए। तो कोशिश हम यही करेंगे कि 22,000 के नीचे या फिर 21,950 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम थोड़ा सा 21,700 की पुट पे फोकस करेंगे या फिर 21,600 की पुट पे फोकस करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, टारगेट थोड़ा सा हम बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ये ब्रेकडाउन कब फेल हो सकता है, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर निफ्टी दोबारा से इस लेवल को क्रॉस कर जाए, ठीक है, 22,200 को अगर ये क्रॉस कर जाए, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो फिर ये जो ब्रेकडाउन है ये फॉल हो सकता है। यानी मींस ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कहीं पे भी निफ्टी खुले, मान लो यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, हम थोड़ा सा नेगेटिव प्लान ही पहले करेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं करता, ठीक है। यानी 22,200 के नीचे हम थोड़ा सा नेगेटिव ही प्लान करेंगे या फिर हम वॉलेटाइल प्लान करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव हम कब होंगे, जब 22,200 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,200, 200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे। जब तक 22,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही प्ले करेंगे। और जैसे जैसे अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मान लीजिए लेट अस सपोज ये कल गलती से यहीं खुल जाता है 22,100 के आसपास, तो मान लो यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर हम जाहिर सी बात है एक नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए 21,700 या 21,800 की पुट ले लेंगे। हो सकता है ब्रेकडाउन देते, अगर नहीं देता है तो हम छोटे मोटे लॉस में एग्जिट कर लेंगे। बट हम चाहते हैं कि यहाँ से ये जब भी ब्रेकडाउन दे, जो भी बड़ा मूवमेंट हो वो हमें हमारे फेवर में जाए, मीन्स हम उस मूवमेंट को मिस ना कर सकें। जैसे मैंने आपको इस लेवल पे बताया था ना यहाँ पे, तो ये पूरा मूवमेंट हमें मिल गया था, ठीक है ना, 22,000 तक पूरा मूवमेंट कैप्चर किया पूरा, क्योंकि ये वन वे में था। पूरी एनालिसिस मैंने आपको बताई थी, जब ये फॉल हुआ था उस दिन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ से मार्केट गिरा, पुल बैक हुआ, फिर गिरा, बट इसने एक नया लो नहीं बनाया है, ठीक है। अब ये पुल बैक है, तो हो सकता है यहाँ से ये दोबारा आए, थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर इस तरीके से ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, खासकर निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू बैंक निफ्टी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लगभग 6 दिन से ये गिर रहा है, ठीक है। तो चांसेस वेरी है कि इसके अंदर बाउंस आ सकता है। मतलब अगर हम शॉर्ट साइड प्ले कर रहे हैं तो हमें निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी एक तो अपने सपोर्ट के पास है, ठीक है, तो हो सकता है ये हमें धोखा दे दे, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट है। ये अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे, मैं परफेक्टली आपको खींच के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ से ये इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट इस चैनल में इस तरीके से ये कामकाज कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से ये कुछ कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास जगह है थोड़ा सा पुल बैक करने की। तो सबसे अच्छी ट्रेड अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो सबसे अच्छी ट्रेड मेरे लिए क्या होगी कि कल बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस हो जाए, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से दोनों बाउंस हो जाए। मीन्स कहाँ तक चले जाएं, एटलीस्ट निफ्टी आ जाए आपका यहाँ कहीं 22,150 या 200 इस लेवल तक आ जाए, और फिर आपको ट्यूसडे या वेनसडे के अंदर ये अगर फॉल मिलता है तो बहुत अच्छा फॉल मिलेगा। क्योंकि उस टाइम क्या है कि ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का सेशन होता है, तो उस टाइम एक अच्छा फॉलोअप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात यह है कि कल अगर एक मान लीजिए पुल बैक आ जाता है यहाँ पे, तो फिर ट्यूसडे हम इस एनालिसिस को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस जो है वो 2-3 दिन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कल ही ये गिर जाएगा। मतलब मेरा शॉर्ट का व्यू है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको मतलब कल ही शॉर्ट कर दूंगा। मेरा सिंपल सा व्यू ये है कि कल, परसों, इवन वेडनेसडे, इन 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट ऐसा बिहेव करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं इसको शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट के लिए प्ले करूँगा। और बाय साइड का मैंने आपको बता दिया, 22,200 जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये जो चैनल बना हुआ है इस चैनल में आप देख सकते हो, ये इस चैनल का, सीधी सी बात है, इस चैनल के ऊपर आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी और नीचे के लेवल पे हो सकता है ये यहीं से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ये ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले जाए, हो सकता है ब्रेकडाउन भी दे दे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो सबसे पहले नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। थोड़ा सा अब निफ्टी ज़्यादा मतलब नेगेटिव दिखता है बैंक निफ्टी से, तो थोड़ा सा आप निफ्टी पे शॉर्ट साइड पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें करीब करीब 1% के आसपास गिर के बंद हुए थे। तो देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।